हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। और इस समय की जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मुझे रून्स लेना चाहिए, तो मैं रून्स ले लेती हूँ। हालांकि मैं कार्ड मैंने सफल कर लिए थे, बट जो भी मेरे को एनर्जीज रिसीव होती है उसी के अकॉर्डिंग मुझे भी चलना होता है। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं और रूल्स ले लेते हैं। तो करंट एनर्जीज उनकी क्या है आपके पर्सन की देख लेते हैं। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं मेरे जितने भी, ईश्वर करे उनकी लाइफ में उनका पर्सन लौटाए, हैप्पीनेस लौटाए। तो भाई देखते हैं रूल्स की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, क्या कह रहे हैं रूल्स। एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड सैड सी क्यों फील हो रही है भाई, किसकी एनर्जीज है? बड़ी सैड सी, शांत सी, चुप सी, ऐसी एनर्जीज फील हो रही है। देखते हैं भाई किसकी एनर्जीज है, क्या है, क्या सिचुएशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज भी आ रही है। सबसे पहले तो मुझे आप ही की एनर्जीज दिखाई दे रही। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा आप अकेलापन फील कर रहे हो क्या, बहुत सैड हो, बहुत स्ट्रेस में हो, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो। एक होता है ना अंदर ही अंदर रोना, किसी से नहीं कह पाना, अंदर ही अंदर होता है इंसान। क्या वो चीज़ हो रही है आपके साथ? अगर है, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वही देखे, क्योंकि एनर्जीज तो मुझे जो मिलेगी मैं वही बताऊंगी। वाइब्रेशन फील हो रही है, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर जैसे कि अधूरा अधूरा सा। आपकी लाइफ एकदम किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता हो जाती है ना, परेशान हो जाता है इंसान, और एक स्ट्रेस, किसी भी एक चीज़ की तरफ ही माइंड है पूरा फोकस, और बाकी की सारी चीज़ों की तरफ माइंड नहीं है। एक अकेलापन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। रात रात भर जाग रहे हो, सो भी रहे हो तो भी नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। हर वक्त मन करता है कि बस शांत रहकर कुछ चीज़ों को सोचते रहें, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दिल करता है कि मतलब किसी को बताएं अपनी फीलिंग्स, बट नहीं बता सकते, है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है इस समय पर जो अपनी फीलिंग्स को खुद से ही समेटे जा रहे हो, खुद से ही, लेकिन किसी को कह नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन है, दिल रोने लगता है, पर दिल के अंदर अगर झांको तो आंसू ही आंसू है और ऊपर से चेहरे पर मुस्कान है। तो ये सिचुएशन मुझे पता नहीं किसकी दिख रही है, आई डोंट नो, बट अगर जिसकी भी है कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी है सिचुएशन आपकी। चलिए पर्सन की एनर्जीज को देख लेते हैं। माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे तो आपके पर्सन। ओके, इनकी एनर्जीज़ को देखकर भी मुझे यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लग रहा है कि जैसे दिल रो रहा है इनका, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अच्छा, ये जो एनर्जीज़ है ना, मतलब ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, चलिए आपके पर्सन की, अगर आपके पर्सन की है तो मे भी हो सकता है कि इन्हीं की एनर्जीज़ आपको मिल रही हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। एनर्जीज़ खिंची खिंची सी हर टाइम ऐसा लगता है क्या आपको कि हर टाइम ऐसा फील होता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे मिस कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मुझे कोई चाह रहा है कि मैं उससे बात करूं, कोई मेरे पास आना चाहता है, कोई मुझसे बोलना चाहता है। क्या ऐसा फील कर रहे हो आप? अगर ऐसा फील कर रहे हो तो ये एनर्जीज़ आपकी यहीं से ही आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ ही यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। तो मुझे लग रहा है एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं,
और आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूर है ये आपसे, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपको ब्लॉक करके मूव ऑन कर लिया है, स्विच ऑफ कर दिया है, हाँ, प्लेस चेंज कर लिया है, दूर हो गए हैं, सेम वर्क प्लेस पर थे लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, और आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा हो गया है। एक ही घर में रहते थे लेकिन मूव ऑन कर लिया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आज ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि इनसे गलती हुई, आपको पहचानने में इनसे गलती हुई, ये आपसे दूर होकर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। देखिए, एक चीज़ मैं इनकी और भी बोलूँगी, इस समय जो वाइब्रेशन फील हो रही ना, ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन सा जो है ना वो फील कर रहे हैं यहाँ पर, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये वाइब्रेशन फील हो रही थी मुझे। मीन्स मैं कह रही थी ना कि मुझे कुछ सैड सैड सी फीलिंग्स वाइब्रेशन मिल रही हैं, तभी मैंने कार्ड को छोड़कर रूल्स में जो है वो रूल्स ले लिए। सो चलिए देखते हैं कि अभी क्या एनर्जीज है एंड क्या सिचुएशन है। लीजिए कार्ड भी आ गया है। कंट्रोलिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोलिंग एनर्जीज है आपके पर्सन को पूरी तरीके से बांध रही है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एनर्जीज़ रुक गई है आपके रिश्ते की। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड स्ट्रेस में होना या बहुत ज़्यादा काम में रुकावट आना। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके हर काम में रुकावट आ रही है इस समय, या कुछ ये जो समय है, कुछ ये महीने हैं, कुछ ये दिन है, ऐसा फील कर रहे हो कि भाई कुछ महीनों से या कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि हर काम में रुकावट, हर चीज़ में रुकावट, जिधर हाथ डालो वहाँ परेशानी, या जहाँ पर भी दिमाग ले रहा है वहाँ पर स्ट्रेस, इफ़ अगर है तो आई थिंक एनर्जीज या नेगेटिव हो रही है, इसलिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और क्लीन की ज़रूरत है एंड हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो और एक प्योर इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में कम बैक हो। ऐसी सिचुएशन मुझे फर्स्ट कार्ड से दिख रहा है कि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो, एक आध एफर्ट्स नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, रिश्ता हो, हर जगह प्रॉब्लम्स। बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स, करियर है, हेल्थ है तो उसमें अप एंड डाउन लग रहे हैं। मतलब दिमाग जो है, माइंड जो है, वो एक चीज़ हो तो चलो भाई उस इंसान उस चीज़ की तरफ दिमाग लगा ले, सही कर ले। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज़ को देखकर कि आपकी चारों ही तरह की चीज़ें जो है ना, चारों ही तरफ से चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब है। एक और मन में आ रहा है कि भाई मैं किस चीज़ को पहले संभालूं, क्योंकि रिलेशनशिप में भी एक तो अकेलापन बहुत फील कर रहे हो, एफर्ट्स ही एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत ही मेहनत कर रहे हो, और दिमाग लग नहीं रहा है किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते हो अपने करियर में, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप में सब कुछ पाना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, हर टास्क को, हर चीज़ को अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चाहते हो, और पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश भी करते हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बार बार अपने आप को ये समझाते हो कि चलो भाई ठीक है, मैं अब आगे बढ़ूँगा या मैं आगे बढ़ूँगी, मैं अपनी लाइफ को ठीक करूँगा। मतलब बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो जाते हैं, बट फिर आप दोबारा से निगेटिव हो जाते हो किसी चीज़ की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मुझे जो मेन चीज़ आपकी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है, जिसकी वजह से मतलब हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो रही है। एंड लास्ट कार्ड इज़ गाइडेंस। तो ये है आपकी कार्ड, एंड गाइडेंस का कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई नीड टू गाइडेंस एंड और क्लीनिंग दैन हीलिंग, ताकि जो एनर्जीज़ है आपकी वो पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर पॉजिटिविटी की। सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख लेती हूँ वो क्या हो रही है। देखिए, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी ले लेते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो देखो पॉलिटिक्स मेरे को दिख रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, और एक तरीके से आप दोनों को, चाहे आपका हो सकता है कि आप किसी सेम वर्क प्लेस में हो, किसी सेम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूसरे लोग या तीसरे लोग फ्रेंड्स हैं या ऑफिस के लोग हैं या घर में कुछ ऐसे लोग हैं, मेंबर्स हैं, घर के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ ऐसा आपके पर्सन से या आपका जो पार्टनर है उससे कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, जिससे कि उनके मन में भी आपके प्रति
भावनाएं चेंज हो गई हैं। वो जो पहले थे, जिस तरीके से पहले वो आपके साथ रहते थे, जिस तरीके से पहले वो आपका साथ देते थे, पहले की तरह आपसे बात करते थे, वो सब ना करके वो एक अजीब से बिहेवियर में हो गए हैं। झगड़ा करने लग गए हैं, ऑन ऑफ करने लग गए हैं। मतलब एक तरीके से हर चीज़ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपकी हुई है। एंड द आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए इस समय की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो भी अंदर ही अंदर रो रहा है, दुखी है, परेशान है। क्योंकि आप लोग बहुत मतलब एक लंबे समय से आप एक दूसरे के साथ हो, है ना, बड़ा अच्छा फील करते हो, कंफर्ट जोन में लगता है आपको कि जब आप एक दूसरे के साथ होते हो ना, तो दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और आप दोनों का प्यार और आप दोनों का साथ एक तरफ, है ना, ऐसा फील करते होगे जब आप एक दूसरे से बात करते हो। चाहे आप कॉल पर ही बात करो, मैसेज पर ही बात करो, मिलना है तो सौभाग्य की बात है भाई, चलो मिल भी लिए, लेकिन इफ़ एनी कंडीशन दूर है तो भी मतलब जो खुशी इनसे बात करके, इनके मैसेज को पाकर मिलती है ना, वो किसी भी उस चीज़ से नहीं मिलती है। मैंने बोला ना, दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और इनका प्यार, इनका मैसेज, इनका कॉल पर इतना सा प्यारी सा एक वर्ड बोलना, एक मैसेजेस करना, इतना एक तरफ, है ना। तो वही चीज़ मुझे भी दिखाई दे रही है। अब इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपका पर्सन दुखी है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन अकेले हो गए हैं, ठीक है, और इस पॉलिटिक्स को भी समझ चुके हैं, जो पॉलिटिक्स हुई है आपके रिश्ते में। और इनका मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि इन्होंने फैमिली के या थर्ड पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया, और काफ़ी लंबे टाइम से ये आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये आपके साथ झगड़ा ही कर रहे हैं बार बार। मतलब आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने सबका साथ दिया, थर्ड पार्टी का दिया, फैमिली का दिया, और हर किसी की बात मानकर आपके साथ झगड़ा भी कर लिया, आपके साथ रिलेशनशिप भी ख़राब कर लिया। बट कहते हैं ना कि मतलब इतने लंबे समय तक ये सब करते करते करीब 4 से 5 महीने, 6 महीने से इस तरह का बिहेवियर आप हो सकता है देख रहे हो, या 3 महीने, 2-3 महीने, 4 महीने से भी हो सकता है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी के 3 महीने, किसी के 4 और किसी के 2 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी के 6 महीने से इस तरह की। मतलब यहाँ पर जो मेरे को मंथ भी दिख रहे हैं, अगर मैं मंथ को भी देखूँ तो कहीं कहीं तो मुझे मार्च अप्रैल से मतलब प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जून जुलाई से दिख रही हैं। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगस्त में ही ब्लॉक कर दिया था, तब से अनब्लॉक ही नहीं किया है ना। तो ये स्थिति में है अगर आप, तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है तो देखो भाई, ऐसा है कि ये तो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होता है कि दूरियों में बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने बहुत कुछ समझ चुके हैं, और जो चीज़ें आप समझा रहे थे वो भी इन्हें समझ आ चुकी हैं अच्छे तरीके से। दूसरी चीज़, इन्होंने सबका साथ दिया, मैं देख रही हूँ कि आपका नहीं दिया, है ना, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, भाई कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो इन्होंने सबका साथ दिया, लेकिन अब जब आप लोग अलग हो गए हो ना, और इतना लंबा टाइम हो गया है, तो सारी चीज़ें इन्हें भी खुद ब खुद समझ आई हुई है। वक्त को और लोगों को इन्होंने भी पहचानना सीख लिया। जिनका कल तक साथ दिया था ना, आज वही लोग इनके ऊपर चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बर्डन है उनका, है ना, या फिर उनके साथ मिसबिहेव है। मतलब लाइक टोटली बोला जाए तो इनको समझ आ चुका है कि हाँ भाई, इस तरीके का समझ आ चुका है कि आप जो है वो फेथफुल पर्सन थे, और आप पर विश्वास करना चाहिए था इन्हें, आपकी बातों पर करना चाहिए था, और आप साथ निभाने वाले पार्टनर थे, लंबे समय तक इनका साथ निभाते, और ये खालीपन भी ये महसूस करते। तो अब इनकी जो इस समय की एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो मुझे ये पर्सन माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। एक अकेलेपन में है ये, ठीक है, फीलिंग अलोन में है ये, एक अकेलेपन में है, फीलिंग अलोन में है, और ये माफ़ी मांग रहे हैं। और अब ये बोल रहे हैं ना, मतलब कि दूरियां नहीं सहन हो रही है इनसे, और ये मतलब परेशानी वाली एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है भी इनके साथ, या कोई किसी के साथ बात करते हैं, या फिर आपको छोड़कर अगर ये थर्ड पर्सन के पास चले गए थे, परिवार वालों को साथ दिया, तो ये अब मतलब उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ भी हो रही है, झगड़े रोज़ हो रहे हैं, है ना। पहले तो आप जब आप थे तब तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझ आई इन्हें आपकी, है ना, आपकी कदर भी नहीं की, और अब जाके जब
केवल आपको ब्लॉक करके थर्ड पर्सन, तो फिर अब जाके इन्हें समझ आई, अब झगड़े भी हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, और अब इनको एहसास भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है, प्यार की कमी भी लग रही है इनको। तो ये चीज़ें जो है वो इनके साथ मुझे होती हुई गाइस यहाँ पर इस समय पर दिखाई दे रही हैं। अब राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ क्या हैं। तो देखो डेविल है भाई अब इनकी लाइफ में। अब भाई ना, इन्होंने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, अब डेविल आ गया इनकी लाइफ में, और देखो अभी रात रात भर रोते रहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता ठीक हो। डेविल की वजह से क्या हो रहा है ना कि कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने एकदम ठोस कदम ले लिया, स्टेप ले लिया है, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि ठोस कदम ले स्टेप लेने के बाद भी ना ये बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील कर रहे हैं, मतलब टोटली डिप्रेस्ड आ रहे हैं। अब देखो डेविल है ना, अब डेविल की वजह से क्या हो रहा है ना कि जैसे वो कोई स्टेप लेते भी हैं या आपसे बात करना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में एक इच्छा ऐसी हो जाती है कि डेविल की नज़र है इनके ऊपर, फोकस डेविल का है। तो ये सारी सिचुएशन भी है ना। और देखो आप दोनों के बीच के प्यार में आया डेविल, अब देखो है ना, आप दोनों का लव रिलेशनशिप अच्छा था, अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपका जो भी था। अब यहाँ पर देखो 9 ऑफ सूट्स है भाई, है ना। अभी 9 ऑफ सूट्स ने रात रात भर जागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, फीलिंग अलोन इनको लगती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी यहाँ राशियाँ दिख रही हैं, एरीज, कुंभ, कन्या, तुला, वृषभ है, मिथुन है, पाइसिस है, लिब्रा है, टॉरस है। ये राशियाँ हैं इनकी। और पाइसिस, लियो, कैंसर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो अब यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपके जो पर्सन है वो परेशान है। और अब क्या हो रहा है ना कि अब वो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि अब आप उनका साथ दो, अब वो ये चाहते हैं। तो कदर तो इन्होंने नहीं की ना आपकी। तो अब क्या कर रहे हैं ना कि अब ये अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं डेविल की वजह से और कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मन ही मन क्या करते हैं ना, ये रोते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपका नाम लेते हैं, मन ही मन पुरानी बातें याद करते हैं, अपनी गलतियों पर याद करते हैं। सारा दिन ना ये आपको याद करते रहते हैं, हर वक्त आप इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, घूमते रहते हो। उससे क्या हो रहा है कि उससे आपके पास इनके मैसेज चले जाते हैं सोल के ज़रिए। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, तो या फिर अगर याद करें खाली और अगर हम उससे कांटेक्ट ना करें तो भी उस इंसान को फील होने लगता है जैसे ये आपको याद कर रहे हैं, इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है, बट आपको फील होना लगेगा कि जैसे मुझे कोई याद कर रहा है। बात बात पर रोना आएगा, गला भर आएगा, अकेलापन सा फील होगा, बेचैनी सी लगेगी, हर वक्त लगेगा कि कोई मिस कर रहा है, कोई याद कर रहा है, कोई मुझे खींच रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है। एक ऐसी फीलिंग सी सारा दिन आपको होगी, रात में होगी, रात में जल्दी आँख खुल जाएगी, सुबह के टाइम आँख जल्दी खुल जाएगी, लेट नाइट आँख देर से लगेगी, क्योंकि ये जब आपका नाम लेते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, दूर होकर भी हर टाइम आपको ही मिस करते रहते हैं, तो फिर ऐसी एनर्जीज मिलना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है अभी। सो और चीज़ों को देख लेते हैं। एंड रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी लोगों से कि मुझे कोई भी कॉल ना किया करें प्लीज़। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लें 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें। आप लोग कॉल कर देते हैं तो कॉल कोई रिसीव नहीं करता है, लेकिन आप कॉल ना करें। अपॉइंटमेंट के बाद मैं आपसे बात करूँगी अगर आपको बात करनी है तो। 2 कार्ड और ले लेती हूँ। एनर्जी इतना बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है गाइस, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी खुद की एनर्जीज इतनी स्लो हो गई है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना ज़्यादा आपके पर्सन ना आपको मिस कर रहे हैं, दूर है, मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हुई होगी आपकी, तो उनको ना आपकी याद आ रही है। और वो एनर्जीज़ मुझे भी फील होने लगती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, तो कार्ड्स के पास ही रहती हूँ ना, तो एकदम से वाइब्रेशन तेज़ी से मिलने लगती है। तो एक हैप्पीनेस जो है वो यहाँ पर दिख नहीं रही है आपके पर्सन की, सैड हो रहे हैं आपके पर्सन।
सो भाई एंजल्स क्या कह रही हैं? एंजल्स तो ये कह रही हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आना चाहते हैं। उन्होंने थर्ड पर्सन को यहाँ पर लिखा है कि ना, यू आर रेडी। आपको बोल रहे हैं एंजल्स कि यू आर रेडी, तुम तैयार हो, तुम्हारा पर्सन तुम्हारी लाइफ में कम बैक होने जा रहा है एंड लेट गो होने जा रहे हैं। लेट गो किस चीज़ को करो? नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को। मैंने बोला ना, ऑरा क्लीन, इन सब चीज़ों से आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रख सकते हैं। देखो, ऑरा पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर कोई व्यक्ति, जितने भी लोग हैं आते हैं मेरे पास, मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर ऑरा नेगेटिव है तो आप कितना भी पॉजिटिव रह लोगे, बार बार आप नेगेटिव हो जाओगे। तो अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी। अब यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि लेट गो करो, दूर भगाओ अपने से नेगेटिविटी को, स्ट्रेस को। सो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।